एग्जाम बंद कर देगी और एचआर को कंप्लेन कर दिया जाएगा आपका, ठीक है? तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। हेलो गाइस, मेरा नाम है निशांत गुप्ता एंड आई एम एएससी एट एक्सेंचर। तो प्री लर्नर आपको भी देना है प्री असेसमेंट, ठीक है? तो यूट्यूब पर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग। तो मैंने भी प्री असेसमेंट दिया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ जो जो चीजें होने वाली हैं यहाँ पर। 2 मिनट का टाइम लगेगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। बाकी जितनी भी क्वेरीज आपकी हैं मैं 2 मिनट में बता दूंगा। तो पहली चीज यहाँ पर होगा एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, जो भी आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की होगी उससे रिलेटेड। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका होगा एक हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन थोड़ा मतलब कि इस टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल आपका अगर मॉर्न स्ट्रीम है तो वहां पर आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपका डेटा आप एंटर करेंगे, मोंगोडीबी में जाके सेव हो जाएगा और वहां से फैच करके हमें वेबसाइट पे दिखाना होगा। तो कुल मिला के एक ऐसा हैंड्स ऑन होगा जो आप 2 घंटे में बना पाए, ठीक है? इतनी ही देर में बना पाए, इतना बड़ा ही होगा। तो उसके बाद में एक होगा आपका वाइवा। जी हाँ, वाइवा भी होगा, ताकि वो देख पाए कि ये सब चीज जो आपने हैंड्स ऑन वगैरह किया है ये चीटिंग से तो नहीं किया। तो ये तीनों ही चीज काफी ज्यादा टिपिकल होने वाली है। ऐसा नहीं है आपसे वो असेसमेंट स्किप करवा रहे हैं या फिर ट्रेनिंग स्किप करवा रहे हैं, प्राइमर स्किप करवा रहे हैं तो वो कुछ हलवा देंगे। मतलब थोड़ा सा टिपिकल रहेगी चीजें। और इन तीनों में ही आपको 80% लाना होगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। 60% का जो क्राइटेरिया होता है वो एक अलग चीजें हैं, वो P2 इफिशियंसी लाना तो वो एक अलग मैटर है। बट यहाँ पर आप अर्ली ऑनबोर्डिंग वाला कर रहे हैं, जिसमें आपका प्राइमर्स प्लस आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग दोनों स्किप हो जाएगी, ठीक है? और इसकी गारंटी नहीं है कि आपके प्राइमर्स और स्ट्रीम ट्रेनिंग अगर आपकी स्किप हो रही है तो आपको ऑनबोर्डिंग जल्दी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है सब लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो जाए उसके बाद ही आपको मिले। हो सकता है 2-3 महीने आपको बिल्कुल शांति से घर बैठना पड़े, कोई अपडेट ना मिले, ठीक है? ये सब चीजें हो सकती हैं, क्योंकि डिपेंड करती है एक्सेंचर की ऑनबोर्डिंग पूरी तरह से बिजनेस डिमांड्स के ऊपर। अगर बिजनेस डिमांड होगी तो तुरंत की तुरंत ऑनबोर्ड करा देंगे, मतलब 1-2 महीने में। अगर बिजनेस डिमांड नहीं होगी आपकी पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेकर, अगर बहुत ज्यादा उसके पास प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो बाद में ही कराएगी सबके साथ। और मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, देखो चीटिंग करने की ट्राई मत करना, क्योंकि आपका जो आपका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो सारे प्रोक्टेड होंगे, कैमरे के थ्रू प्रोक्टेड चीजें चल रही होंगी। अगर उसमें जरा सा भी कैमरा दिखा तो वो आपका एग्जाम बंद कर देगी और एचआर को कंप्लेन कर दिया जाएगा आपका, ठीक है? तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर करें तो देखो पकड़े मत जाना। मैं पहले या तो करना ही मत, करना ही क्यों है, क्योंकि अगर आप फेल हो भी जाते हैं नॉर्मल प्रोसेस आपका चलेगा ऑनबोर्डिंग का। अगर नॉर्मल प्रोसेस नहीं कर, अगर आप पास हो जाते हैं तो स्किप हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में हैंड्स ऑन प्रोक्टेड होगा ब्रो, प्रॉपर प्रोक्टेड होगा। स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आपकी इमेज शेयर हो रही होगी, तो वहां भी चीटिंग करने की कोशिश मत करना। वाइवा के अंदर क्या होगा, नॉर्मल आपको कॉल आएगा, नॉर्मल कॉल आएगी आपके फोन पर। कॉल आने के बाद में जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपका प्रोजेक्ट था, प्रोग्रामिंग था, उससे रिलेटेड ही चीजें वो पूछने वाले हैं कि ये चीजें आपने किस तरह की हैं, क्या इसमें करा है, कैसे कैसे आपने प्रोग्राम करा है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये थी एक क्विक अपडेट। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, कोई क्वेरी हो कमेंट कर देना, बता दूंगा, ठीक है? बाय।